हेलो बॉयज अंकल, सबसे पहले प्यार भरी शाम। बात करते हैं हमने क्लास 11 फर्स्ट सेमेस्टर्स का वीडियो यूनिट 1 का अकाउंट सब्जेक्ट का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लीज क्या करिए, उस वीडियो को देखिए, देन उसके बाद इस वीडियो को क्या करिए, स्किप करिए। तो बात करते हैं बेटा, प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे बेटा अकाउंट्स का प्रॉपर, अकाउंट्स का मीनिंग, अकाउंट्स का प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव एंड आफ्टर फिर हमने डिस्कस किया था अकाउंट्स का लिमिटेशंस, राइट। ये सारे टॉपिक डिस्कस, फिर कुछ कुछ हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पे भी डिस्कस किया था। तो आज वही बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, राइट। प्रीवियस वीडियो में बेटा हम लोग एक्सपेंडिचर के बारे में बात किए थे। एक्सपेंडिचर जो होता है बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर तीसरा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके थे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। मतलब हमने कुछ भी खर्च किया, इसका बेनिफिट आने वाले 5 साल तक मिलेगा, राइट। इसका बेनिफिट आने वाले 5 साल तक मिलेगा। इस खर्चे को आने वाले 5 साल तक मैंने क्या कर दिया, डिफर्ड कर दिया, आने वाले 5 साल के लिए बांट दिया। तो ये जो खर्चा जो है ना बेटा, 10 लाख रुपए खर्चा किए, वे 5 साल तक हर साल इसको 2 लाख करके क्या करेंगे, दिखाएंगे। इसी को ही बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बात करते हैं बेटा, डेफर्ड एक्सपेंसेस इज अ कॉस्ट already been paid, but related goods or service had not been used on common। मतलब हमने ऑलरेडी पे कर लिया, इसका बेनिफिट मुझे आने वाले 5 साल तक मिलेगा, इसलिए इसको 5 साल के लिए क्या कर दिया, इसको डिफर्ड कर दी। इसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है क्या बच्चों? तो बात करते हैं बेटा, रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू मींस द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न्ड बाय अ बिजनेस फ्रॉम इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मेनली फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सपोज आपका एक दुकान है बेटा, और आप एक, फॉर एग्जांपल कोई भी दुकान है, आप बिजनेस को चला रहे हैं, सुबह से लेकर सुबह 6 बजे दुकान ओपन किए बेटा, और रात को दुकान 10 बजे, और दिन भर मतलब 8 से 10, मतलब 10 से 12 घंटा आपने क्या किया बेटा, आपने दुकान चलाया। और दुकान को चलाने के बाद बेटा दिन भर का जो गल्ला हुआ ना बेटा, मान लीजिए 20,000 का, 20,000 का जो गल्ला हुआ बेटा, 20,000 ये प्रॉफिट नहीं बेटा, इसको हम लोग रेवेन्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, रेवेन्यू। क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। फिर से बात करते हैं, रेवेन्यू क्या, रेवेन्यू मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न बाय अ बिजनेस फ्रॉम इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग activities mainly from sales of goods and services। क्लियर है क्या? एग्जाम्पल बात करें, एक शॉपकीपर सेल गुड्स वर्थ ₹50,000, दैट इज अ रेवेन्यू। मतलब दुकानदार दिन भर दुकानदार किया, गल्ले बिजनेस किया, उसके पास आया कितना, 50,000, ये क्या वो रेवेन्यू। इसको प्रॉफिट बोलेंगे? नहीं, रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट। रेवेन्यू से क्या माइनस करेंगे बच्चा, एक्सपेंडिचर माइनस कर, सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो हमारा क्या है बेटा, प्रॉफिट है। याद याद रखिएगा। तो वही इनकम जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनकम क्या होता है, इनकम इज द रेवेन्यू माइनस रिलेटेड एक्सपेंसेस, इट रिप्रेजेंट द नेट बेनिफिट अर्न्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग अ पीरियड। इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, इसका फॉर्मूला है इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। क्लियर है क्या? बात करते हैं बेटा गेन। गेन क्या हुआ, सपोज फॉर एग्जांपल आप कुछ बिजनेस चला रहे, उसके साइड से आपने कुछ भी पैसा कमाया है बेटा, इसको क्या बोलेंगे, गेन। गेन क्या होता है, गेन इज अ नॉन रिकरिंग प्रॉफिट which arises from event outside the normal course of business। मतलब ये मेरा बिजनेस के बियॉन्ड जाकर के मैंने कुछ काम किया, वहां से 10-5 लाख रुपए, 10-5 करोड़ रुपए कमा लिए बेटा, उसको क्या बोलेंगे बेटा, गेन बोलेंगे। क्लियर है क्या? बात करते हैं लॉस क्या होता है। लॉस कहते हैं, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आप जरूर से ज्यादा खर्चा करेंगे और आपकी कमाई कम हो गया बेटा, आप जितना कर दिए तो क्या होगा बेटा, लॉस ही होगा बेटा। लॉस इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेस ओवर दैट तो रेवेन्यू इन अ गिवन अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लॉस। क्लियर है क्या? तो दैट मींस हम लोग किसका डिस्कस कर चुके बेटा, रेवेन्यू के बारे में डिस्कस किए, इनकम क्या होता है, लॉसेस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। बात करते हैं बेटा परचेस क्या होता है। तो परचेज बेटा क्या होता है, जब आप सामान खरीदेंगे बेटा, सामान खरीदने का मोड होता है, 2 मोड होता है बेटा, कैश कैश बेसिस, दूसरा क्रेडिट बेसिस। कैश में खरीद रहे कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जब आप क्रेडिट में खरीदते हैं वहां पे दिक्कत की बात होती है, राइट। अगर आप सब सपोज आप कभी भी किसी से उधार में सामान खरीदा बेटा, आपने सामान उधार में खरीदा बेटा, राइट, उधार में सामान खरीदा, और जब तक आप उसको पेमेंट नहीं करेंगे बेटा, तो वो क्या करेगा, सामने वाला आपको क्या करेगा, रोज तक अदा करेगा। जब तक आप उसको पेमेंट नहीं करेंगे, वो क्या कहलाएगा बेटा, आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी मम्मी ने बोला बेटा आपको कुछ सामान लेकर आओ, और आपके पास कुछ कैश थे नहीं घर पे, फिर बेटा 500 का नोट था, 1,000 500 का नोट था, और सामान लेना 10-20 रुपए, राइट। तो आप गए अंकल से, बोले अंकल दे दीजिए, कल पापा से मांग करके दे देंगे।
तो ये कल जो बेटा 3 कल बीत गया बेटा, लेकिन अभी तक कल आपने पेमेंट नहीं किया। तो जब तक आप उस अंकल को पेमेंट नहीं कर रहे ना, वो भले आपके ताऊ अंकल जो भी होंगे, लेकिन अकाउंट्स की दुनिया में बेटा क्या कहलाएंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स। मतलब आप किसी से उधार में सामान खरीद रहे हैं, फिर से बोलिए, आप किसी से सामान उधार में खरीद रहे हैं, जब तक आप उसको पेमेंट नहीं कर देते हैं बेटा, वो आपके लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स कहलाए। क्या कहलाएगा बेटा? सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या बोला? सन्ड्री क्रेडिटर्स। मान लीजिए 3 कल बीत गया, चौथा कल बीत गया, वो अंकल जी आप पेमेंट के लिए आपको फोर्स कर रहे हैं, राइट? आपने उनको पेमेंट कर दिया, राइट? राइट? अगर आप किसी से सामान उधार में खरीद रहे बेटा, उन्होंने सामने वाला आपको क्या दिया? बिल बना के दिया, उसको क्या बोलेंगे बेटा? बिल्स पेबल, राइट? 3-4 कल बीत गया, पेमेंट नहीं कर रहे हो अंकल, टेंशन में आ गए, लेकिन कैसे भी करके आपने पेमेंट कर दिया। और वो अंकल जब आपको पेमेंट उधार में सामान खरीदते, बिल बना के देते, बिल रिसीव, उसको बोलते क्या? बिल्स पेबल। अगर आप उधार में सामान करते विदाउट डॉक्यूमेंट में, बस गए सामान लेके चलो अंकल खाता में लिख लीजिए, उसको बोलेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या बोलेंगे बेटा? सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या बोलेंगे बेटा? सन्ड्री क्रेडिटर। क्या सामान लेकर आए, बिल बना के दिया, बिल आपने एक्सेप्ट किया, उसको क्या बोलेंगे? सामान खरीद रहे उधार में, लेकिन विथ डॉक्यूमेंट में बेटा, विथ डॉक्यूमेंट में, उसको क्या बोलेंगे? बिल्स पेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? बिल्स पेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? देखो ऑलरेडी विदाउट डॉक्यूमेंट अगर सामान खरीदे बेटा, उसको सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं। अगर विथ डॉक्यूमेंट में सामान खरीदते हैं, उसको वो क्या बोलते हैं? बिल्स पेबल। क्या बोलते हैं? बिल्स पेबल। तो आप दुकानदार, आप एक कंज्यूमर हैं, आपने बगल वाले दुकान से, वो आपको नहीं जानता है, आपको विदाउट डॉक्यूमेंट में नहीं जानता है, वो को बिल में सामान बेच दिया, उसको बिल्स पेबल। बगल वाला आपको जानता है, आपको वैसे आम ही उधार में दे दिया, उसको सिंडिकेटर, विदाउट डॉक्यूमेंट में सामान दे दिया, उसको क्या बोलेंगे? सिंडिकेटर। तो सिंडिकेटर एंड बिल्स पेपर को दोनों को सम अप करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? ट्रेड पेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? ट्रेड पेबल। मतलब जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो सामान खरीदते बेटा, सामान खरीदने का तरीका दो है, कैश और क्रेडिट। कैश में बेटा खरीद रहे, कोई झमेला नहीं, झमेला कहाँ है? क्रेडिट में। अगर आप विदाउट डॉक्यूमेंट में सामान खरीदते हैं, उसको बोलते हैं सिंडिकेटर। जब आप उसको पेमेंट कर देंगे, सिंडिकेटर्स खत्म। किसी से विथ डॉक्यूमेंट में सामान खरीदते बेटा, उसको क्या बोलेंगे? पेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? बिल्स पेबल। अभी ये सिंडिकेटर्स प्लस बिल्स पेबल को जोड़कर प्लस करेंगे, सम अप करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? ट्रेड पेबल। क्या बोलेंगे बेटा? ट्रेड पेबल इज सम ऑफ सिंडिकेटर्स एंड बिल्स पेबल। याद रहेगा बेटा? क्लियर है क्या? नेक्स्ट बेटा, पर्ची रिटर्न क्या होता है? अभी सिंपल सा बात है, आपने कोई सामान खरीदा, पड़ोसी से सामान खरीदा, वो सामान चल नहीं रहा है, वो यूज में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें? रिटर्न कर देंगे ना बेटा, उसी को बोलते हैं परचेज रिटर्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? परचेज रिटर्न। क्या बोलेंगे बेटा? परचेज रिटर्न। उसी को अनदर नेम में बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। आपने सामान खरीदा, सामान यूज नहीं हो रहा है, तो क्या है? वापस चला गया, तो ये बाहर जा रहा है कि अंदर आ रहा है बेटा, उसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोलेंगे बेटा? परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड। क्या बेटा? रिटर्न आउटवर्ड। सेल आउटली, रिटर्न आउटवर्ड। याद रहेगा? Purchase return also referred as the return outward। याद रहेगा? सेल्स मतलब क्या था? सेल्स रिफंड टू कंपनी। अभी सिंपल सा बात है, आप दुकानदार हैं, आप सामान बेच रहे हैं, दिन भर में जो सेल करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं। सेल्स रिफर टू अ कंपनी रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स गुड्स एंड सर्विस। जो सामान बेचते हैं ना बेटा, सामान बेचने का दो तरीका है, एक कैश बेसिस है, दूसरा क्रेडिट बेसिस। आप सामान कैश में बेचे, कोई झमेले नहीं, आपके पास कैश आ गया, थैंक यू, जय श्री श्याम। लेकिन जब सामान उधार में बेचते हैं ना, डर लगा रहता है बेटा, सामने वाला पेमेंट कब करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, राइट? अभी सिंपल सा बात, आपने किसी को सामान उधार में बेचा है, ठीक है, वो बोला भैया 1 हफ्ता बाद पेमेंट कर देंगे, जब तक वो आपको पेमेंट नहीं कर दे रहा है बेटा, फिर से सुनिएगा, जब तक वो आपको पेमेंट नहीं कर दे रहा है, वो आपके लिए संडी डेटर्स कहलाएगा। समझे बेटा? संडी डेटर। अगर आप किसी को सिंपल सा बात है, आप किसी को उधार में सामान बेच रहे हो, सेल कर रहे हो विदाउट डॉक्यूमेंट में, उसको क्या बोलेंगे? सन्ड्री डेटर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? सन्ड्री डेटर्स। क्या बोलेंगे बेटा? सन्ड्री डेटर्स विदाउट डॉक्यूमेंट। अब वो सामने वाले को आप नहीं जानते हो, उसको गिफ्ट सेल कर रहे हो, उधार में सेल करो, लेकिन विथ डॉक्यूमेंट में, उसको बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलेंगे बेटा? बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलेंगे बेटा? बिल्स रिसीवेबल। विदाउट डॉक्यूमेंट सन्ड्री डेटर्स, विथ डॉक्यूमेंट बिल्स रिसीवेबल। अब ये दोनों को मर्ज कर दिए, क्या बन गया? ट्रेड रिसीवेबल। क्या बोलेंगे बेटा? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब इज अ सम ऑफ सन्ड्री डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। क्लियर है बेटा? अब सिंपल सा बात है। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न क्या होता है? सेल्स रिटर्न इज इन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन वेयर ए कस्टमर रिटर्न गुड्स टू द सेल आफ्टर द परचेज। जब सामने वाला खरीद लिया मेरे से, वो फिर मेरे को क्या कर रिटर्न कर रहा है, उसी को बोलते हैं सेल्स रिटर्न। और सेल जब किए बेटा, वो बाहर गया और मुझे रिटर्न कर रहा है बेटा, तो मेरे पास आ रहा है बेटा, तो सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम बेटा है रिटर्न इनवर्ड। क्या बेटा? सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो रिफर्ड एज द
रिटर्न इनवर्ट, मतलब समझ बेटा। बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, गुड्स क्या होता है। गुड्स क्या होता है, गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड, मतलब जिसमें हम डील करते हैं बेटा, जिसमें हम व्यापार करते हैं बेटा, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड। अगर बेटा अगर ऐसे वीडियोस आपको चाहिए ना बेटा, तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और कमेंट करिए, ताकि हम आपके लिए और ऐसे फ्री कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे, राइट। तो नेक्स्ट बेटा ऑलरेडी डिस्कस हो चुका बेटा, डेटर्स क्या हुआ, डेटर्स आर द पर्सन, सॉरी स्टॉक छूट गया था। स्टॉक इज द गुड्स विच रिमेन अनसोल्ड इन द बिजनेस आइदर एट द बिगिनिंग, उसी को अगर मान लीजिए कुछ सामान बिक गया, बिका नहीं बेटा, बच गया है, तो मेरे लिए स्टॉक शुरुआत में हो गया बेटा, उसको क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक। और एंड में जो बच जाता है बेटा, उसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। मतलब जो सामान बेचने के चले, मान लीजिए आप रायपुर इलेक्ट्रॉनिक्स से मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स के ओनर है, 10 टीवी खरीद लिया, अब बेचने के लिए रखा, नहीं बिका, ये आपके लिए जो नहीं सेल हुआ बेटा, उसको स्टॉक बोलेंगे। और उसको ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे, स्टार्टिंग के पीरियड में ओपनिंग स्टॉक, एंड में जाएंगे बेटा क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। डेटर्स क्या बेटा, डेटर्स आर द पर्सन और पार्टी टू होम द बिजनेस हैज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एंड फ्रॉम होम द बिजनेस हैज टू रिसीव इन मनी इन द फ्यूचर। हमने आपको उधार में पढ़ाया, आप बोले सर पेमेंट आपको परसों कर देंगे, ठीक है। जब तक आप भले मेरे स्टूडेंट है बेटा, जब तक आप मेरे को पेमेंट नहीं करेंगे बेटा, आप मेरे क्या डेटर्स हैं। अभी आप बड़े हो जाएंगे बेटा, बड़ा होकर बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आप अपने पापा के साथ क्या कर रहे हैं, पापा से सामान, पापा को सेल कर रहे हैं, पापा किसी और को सेल करेंगे, तो पापा से पेमेंट लेना रहेगा। भले आपके पिताश्री हैं, लेकिन जब तक आप उनको उधार में सेल कर रहे हैं बेटा, आपके पापा ही हैं, लेकिन उसको क्या बोलेंगे, सन्नी डेटर्स। सिंपल सा बात, आप किसी रिश्तेदार को भी सामान बेच रहे हैं बेटा, जिसको रिश्तेदार आपको पेमेंट नहीं कर देता ना बेटा, आप उधार में सेल कर रहे थे, तो वो सामने वाला पेमेंट नहीं कर देता ना बेटा, उसको क्या बोलेंगे, सिंडिकेटर, राइट। और नेक्स्ट बेटा सिंडिकेटर, आप किसी से सामान उधार में खरीद रहे हैं बेटा, जब तक आप उसको पेमेंट नहीं कर देते हैं, वो आपके लिए क्या कहलाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या कहलाएगा बेटा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। बेटा वाउचर बाद में बता देंगे। डिस्काउंट क्या है बेटा, डिस्काउंट इज अ रिडक्शन द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विस आफ्टर ऑफर टू एनकरेज फास्टर सेल। अभी सिंपल सा कुछ भी सामान बेचने में ज्यादा डिस्काउंट लगा दो, 2 मिनट में दुकान आपके क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। आपने क्या लगा दिया, डिस्काउंट लगा दिया, राइट। डिस्काउंट क्या है बेटा, डिस्काउंट के दो पार्ट्स होता है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट होता है, दूसरा कैश डिस्काउंट। क्या बेटा, ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट। आप धर्मतला जाइएगा, 1000 रुपए सामने वाले बोले, लेकिन आप सामान खरीद के लाते कितना, 200 में लेकर आते, तो ये क्या हुआ बेटा आपके लिए, ट्रेड डिस्काउंट। बार्गेनिंग ट्रेड ना बेटा, तो बार्गेनिंग जो करती है ना बेटा, उसी को ही क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। क्या बेटा हम बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। और दूसरा सामान खरीदने के बाद, सामान खरीदने के बाद खरीद लिया, आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, अब उसको पेमेंट 2 महीना बाद करेंगे, 2 महीना बाद पेमेंट करने के बाद सामने वाला क्या करता है, फोन कर, 1 महीना ही बीता था, आपको फोन कर, भाई साहब पेमेंट कर देंगे क्या, आप उसको जवाब देंगे सर अभी तो 2 महीना बीता नहीं है, नहीं भाई साहब आप एक काम करेगा, पेमेंट कर देंगे, आपको 10,000 का डिस्काउंट दे देंगे। तो जो इस तरीके का डिस्काउंट मिलता है ना बच्चों, उसको क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट बोलेंगे। क्या बोले बेटा, कैश डिस्काउंट। बेटा कैश डिस्काउंट के बेटा दो पार्ट्स होते बेटा, क्रेडिट डिस्काउंट और सॉरी कैश डिस्काउंट, दो पार्ट होते बेटा, डिस्काउंट अलाउड, दूसरा डिस्काउंट रिसीव। अगर आप एज अ ओनर सामने वाले को डिस्काउंट दे रहे हैं ना बेटा, वो डिस्काउंट अलाउड हुआ है। क्या बेटा, डिस्काउंट अलाउड। आप किसी से आपको डिस्काउंट मिल रहा है, वो आपके लिए क्या बेटा कहलाएगा, डिस्काउंट रिसीव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्काउंट रिसीव। क्लियर है क्या, अच्छा। क्रेडिट डिस्काउंट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, हाँ, लेकिन कैश डिस्काउंट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, राइट बच्चा। तो देखो क्रेडिट डिस्काउंट पढ़ लीजिएगा। कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट के दो पार्ट्स हैं, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या रेफर कर रहा है, एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए एक तरह का इनकम है। रिसिप्ट क्या होता है, जो कमाई कर रहे हैं, राइट। रिसिप्ट को भी क्लासिफाई किया गया 2 कैटेगरीज है बेटा। पहला क्या बेटा, रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा कैपिटल रिसिप्ट। से लाउडली, रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा कैपिटल रिसिप्ट। क्या बेटा, रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा कैपिटल। अभी जो पैसा देखिए, अभी मान लीजिए आपके पापा दुकानदार है, रोज सामान बेचते हैं, सामान बेच के रोज पैसा कमाते हैं, तो रोज कमा रहे कभी कदार कमा रहे, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। जो रोज कमा रहे हैं ना बेटा, उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। और जो कभी कदार कमाते हैं, मान लीजिए फ्लैट बेच दिए, बिल्डिंग बेच दिए, कुछ भी सामान बेच के मोटा पैसा आ गया ना बेटा, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। क्या बोले बेटा, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, इट रिफर्स टू द रिसिप्ट दैट हैज अ बिजनेस अर्न थ्रू द its core operational activity like sales गुड्स सर्विस। मतलब हम बेच रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं बेटा, पढ़ा करके हम आपसे फीस ले रहे हैं बेटा, इसको क्या बोले, रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या बोलेंगे बेटा, रेवेन्यू रिसिप्ट। बेटा मैंने पुश्तैनी जमीन कुछ बेच दिया, राइट,
वहां से 50 लाख रुपए मेरे को प्रॉफिट मिल गया। तो बेटा प्रॉफिट 50 लाख रुपए कभी कदार मिलेगा, रेगुलर मिलेगा बेटा? कभी कदार मिलेगा सर। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। क्या बेटा? कैपिटल रिसिप्ट। एक बार रीड कर लेते हैं। रिफर टू दोज रिसिप्ट्स which create liability or reduce financial assets, तो क्या बोले? कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। क्या बोले बेटा? कैपिटल। ऐसे वीडियोस के साथ अगर आपको और अच्छा कंटेंट चाहिए बेटा, तो प्लीज वीडियो को मोर एंड मोर लाइक करिए और लोगों तक शेयर करिए, ताकि मैं उनको और भी प्रॉपर तरीके से गाइड करूं। अगर कहीं भी वीडियो में कहीं डाउट होता है, प्लीज बच्चों आप मुझे कमेंट करें, या आप मुझे पर्सनली हमारे नंबर पर टेक्स्ट करें, ताकि मैं आपको हर एक स्टेप में हेल्प कर सकूं। और पार्ट 3 बहुत जल्दी अपलोड होगा। जय श्री श्याम।